जितने भी अवतार भई हैं सब सनातन धर्म में भई हैं। और कोई अवतार और कोई धर्म में अवतार भई हो तो हमें बताओ कौन से धर्म में अवतार भई हैं जी। भगवान भी खुद धरती पे, भारत की धरती पे आने के लिए इच्छुक है और किसी देश की में भी क्यों नहीं है, इसका जवाब हमें चाहिए दो। क्यों तुम दूसरे के धर्म में चले जाते हो? सबसे पहले अपने धर्म की रक्षा करो, अरे परिवार की रक्षा करो, हमारे देश की रक्षा होगी। हम जो परम पिता परमेश्वर है वो कृष्ण के रूप में आकर के हमारे धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया था भारत में, और मथुरा में लिया है जो कि ब्रज क्षेत्र कहलाता है जी। इसीलिए ब्रजवासी बड़े ठाठ से कहते हैं, इसलिए ब्रजवासी किसी से डरते नहीं है, ब्रजवासी की बराबर कोई सीधा नहीं है। दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में लगातार त्यागी, तपस्वी, महान संतों के दर्शन ठाकुर जी राधा रानी की कृपा से हो रहे हैं। आज सारी दुनिया में सनातन धर्म का डंका बज रहा है। बहुत सारे विदेशों में भी लोग जो है भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम का पूजन कर रहे हैं और भारत की ओर लौट रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो पाश्चात्य संस्कृति की ओर भाग रहे हैं। अपनी संस्कृति कैसे महान है, अपनी संस्कृति का आवरण कैसे करें, उसके बारे में पूज्य सूरज चेतन महाराज जी हैं, वो हम सबको बताएंगे कि हमारी संस्कृति आखिर कितनी महान है। पूज्य महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत प्रणाम। आज सनातन संस्कृति का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। हमारे देश के लोग, हमारे लोग जो है थोड़ा पाश्चात्य संस्कृति की ओर कभी कभी चले जाते हैं, तो कैसे वो अपनी संस्कृति से जुड़े, उनमें अनुभूति कैसे हो कि हमारी संस्कृति दुनिया की श्रेष्ठ संस्कृति है। बोल गिरिराज महाराज की जय। जय जय श्री राधेश्याम। हमारी जो भारत में संस्कृति सनातन धर्म की है, शुरू से ही जब ते सृष्टि रची है, जभी ते हमारी धर्म की रक्षा भगवान ने अवतार लेकर के करी है जी। आज हमारा सनातन धर्म विलुप्त होने की कगार में जा रहा है, इसलिए हम लोगों को सबको इकट्ठा होकर के अपने सनातन धर्म की ओर बढ़ना है, उसकी रक्षा करनी है, उसको बचाना है। और भांति भांति के लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, ये बहुत ही गलत बात है। हमारे धर्म तो जन्म से जो सृष्टि रची है जभी से ही शुरू से चले आ रहा है हमारा सनातन धर्म। ये तो कल परसों तो भैया इस मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, ये तो कल परसों ते भाई हमारा तो जन्म जन्मांतर से जो तेरी सृष्टि रची है जब से धर्म चलवा रहे हो। जावे थे हमारे धर्म की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए तुम सबको एकजुट हो करके संघर्ष करना होगा और बचाना होगा। हमारे धर्म में ही भगवान ने अवतार लिया, सनातन धर्म में राम रख लो, और कृष्ण अवतार रख लो, नरसिंह अवतार रख लो, 12 अवतार रख लो, मत्स्य अवतार रख लो, कच्छप अवतार रख लो और हयग्रीव अवतार रख लो। जितने भी अवतार भई हैं सब सनातन धर्म में भई हैं। और कोई धर्म में अवतार भई हो तो हमें बताओ कौन से धर्म में अवतार भई हैं जी। भारत की धरती पर ही भगवान भारत की धरती पर ही अवतार हुए जी। भगवान भी खुद धरती पे, भारत की धरती पे आने के लिए इच्छुक है और किसी देश की में भी क्यों नहीं है, इसका जवाब हमें चाहिए दो। क्यों तुम दूसरे के धर्म में चले जाते हो? हमारे धर्म को भ्रष्ट करने के लिए, खत्म करने के नाना प्रकार के रूप साजिश चल रही है। सबसे पहले अपने धर्म की रक्षा करो, अरे परिवार की रक्षा करो, हमारे देश की रक्षा होगी। हमारे भारत में जितने भी हैं धर्म के प्रति, आज भी राजा महाराजा भी अपने धर्म के ऊपर अपने प्राण न्यौछावर कर चुके हैं। हमारे धर्म के ऊपर भगवान ने अवतार स्वयं आकर के, जो परम पिता परमेश्वर है वो कृष्ण के रूप में आकर के हमारे धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया था भारत में, और मथुरा में लिया है जो कि ब्रज क्षेत्र कहलाता है जी। इसीलिए ब्रजवासी बड़े ठाठ से कहते हैं, इसलिए ब्रजवासी किसी से डरते नहीं है, ब्रजवासी की बराबर कोई सीधा नहीं है। ब्रजवासी को चालाक बाहर के लोगों ने बना दिया है जी। ब्रजवासी सीधे सरल हैं, सज्जन हैं। अरे ब्रजवासी सीधे नहीं होते, कृष्ण कोई ज्यादा दूर वृंदावन थे जी। सीधो जाता हो भगवान के पास में 2 घंटा में मिल के आ जाता हो। और नहीं, कृष्ण कह के गए हो कि मैं तो आऊंगा मिलवे का जा बजाते भैया। कृष्ण के वियोग में राधा और ग्वाल बाल सब यहीं पे सूख के रह गए, पत्रे पड़ गए, परंतु कृष्ण की जी जावे के मिलवे के काज न गए, बल्कि आशा में रह गई कि आ जाएंगे, आज आ जाएंगे परसों की कह गए हो जी। परसों से इंतजार वर्षों हो गए, परसों से करते अभी तक इंतजार कर रहे हैं, कृष्ण अभी तक लौट के नहीं आए।
इतने सहज और सरल हैं ब्रज। इतने सीधे स्वभाव के ब्रजवासी हैं। जावेतम तो भैया सीधी सी कह दे में सब बात है हमारी तो। जी। तो जैसे आज के समय में महाराज जी देखा जाता है कि अपने लोग ही जो है वो धर्म के प्रति जो अभिमुख होते हैं। जैसे बागेश्वर धाम बाबा जी हैं, अगर उन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात कही, उन्होंने सनातन की बात कही, तो लोग जो है उन्हीं के विरोध में आ जाते हैं। वो इसलिए आ जाते हैं कि उनको कुछ मालूम भी नहीं है। जी। अरे मालूम होगी जब भी तो कहेंगे, जब अपने परिवार के नहीं मालूम है, परिवार की रक्षा नहीं कर पाते, दूसरे की क्या रक्षा करेंगे? जी। किसी को क्या मालूम है? जी। अरे सनातन धर्म तो जन्म जन्मांतर से चला रहा है भाई, हिंदू राष्ट्र तो है ही है। हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात से ही बड़ा बवाल मच जाता है। इसलिए मच जाता है कि उनको जानकारी नहीं है, अज्ञानी है। अज्ञान तो जब ही होगा कि कछु किसी संत के सानिध्य में जाकर के ज्ञान लेंगे। जी जी। तो लोग जो है दूसरे पंथ के संप्रदाय के लोग जो है वो ज़्यादा वो नाराजगी करते हैं, तो वो संतों के पास कहाँ आएंगे? वो इसलिए नहीं आते हैं संतों के पास में कि उनके प्रारब्ध में नहीं, भाग्य में नहीं है। अच्छा, संत का सानिध्य बहुत सौभाग्य से, संत का सानिध्य बहुत सौभाग्य से होता है। इसलिए कहते हैं कि संत मिलन को चलिए तजमाया अभिमान, जो पग आगे लगे लागे कोट यज्ञ समान। इसलिए संत के दर्शन जाना चाहिए। दर्शन सहज स्वभाव से नहीं होते हैं और हर किसी संत के पास में जाने से डरते भी हैं लोग। जी। तो दूसरे धर्म और संप्रदाय के लोग अगर आपके पास आएंगे तो क्या देंगे, क्या आशीर्वाद देंगे, क्या शिक्षा देंगे, क्या बताएंगे? हम उनको जो हमारे पास में हमारे लिए संत के लिए तो सब बराबर ही है। ना तो हमारे लिए ईसाई वाले गलत है, ना मुस्लिम गलत हैं और ना सिख गलत है। हमारे लिए सब बराबर ही है। हम तो सबको एक दृष्टि से देखते हैं, सब हमारे लिए बच्चे ही होते हैं जी। लेकिन वो लोग तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि संत अपने परिवार में जी 4 बच्चे होते हैं, क्या बाप अपने बच्चों को छोड़ देगा? जी जी। अच्छा, तो ये आपके जितने भी लोग हैं वो बच्चे हैं? सब संत के लिए सब बच्चे ही होते हैं जी। तो उन बच्चों को कैसे रास्ते में लाएंगे, कैसे एक धर्म के प्रति जो है? एक कश्यप ऋषि के जी तो संतान थी जी। एक थी दैत्य और एक थे देव जी। तो वो दोनों छोड़ दिया उसने? नहीं छोड़े, सबको एक ही दृष्टि से देखते थे जी। इसलिए संत एक ही दृष्टि से देखते हैं। जी जी। अब किसी परिवार में 4 बच्चे हैं, एक तो कुमार पे चला जाए, एक सतमार्ग पे चला जाता है। जी जी जी। हमारे यहाँ तो देवताओं ने या भगवान जी ने भी दैत्यों को तारने का काम किया है। इसीलिए तो हमने कहा है कि हमारी दृष्टि में सब बराबर हैं। बराबर हैं। अच्छा, सबसे पहले दैत्य को ही का उद्धार करते हैं, भक्त का पीछे करते हैं। आपने गोवर्धन लीला नहीं सुनी है? आपने भगवान कृष्ण ने मीरा वो करमैती बाई को पीछे दर्शन दिए थे और गोवर्धन डाकू को पहले दर्शन दिए थे जी। इसलिए भगवान पहले जो कुमार पे चलता है उसको दर्शन दे दो, उसका उद्धार करते हैं, पीछे भक्त का करते हैं। बोले भक्त तो हमारा है ही है, ये गलत रास्ता पे जा रहा हो, जा सुधारो बेचारे जी। जा वजह थे हमारे जो भगवान ऐसा कर सकते तो हम तो उनके दास हैं, हम इसलिए हमारे लिए सब बराबर होते हैं जी। आज जो नई पीढ़ी है महाराज जी, उसमें भटकाव जैसे आ रहा है कि वो तिलक नहीं लगाना, सिखा नहीं रखना, अपने धर्म के प्रति आसक्त नहीं होना, अपने देवी देवताओं के प्रति, और जैसे मंदिर नहीं जाना, ये तमाम तरह की समस्याएं धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही हैं। ये भटका रहे हैं हमारी जो बच्चे हैं स्कूल में जाते हैं, कोई किसी स्कूल में जो ईसाई के स्कूल हैं उसमें जो बच्चे पढ़ते जाते हैं तो उनको ऐसी शिक्षा नहीं दी जाती है जी। हमारे संस्कृति विद्यालय हैं बहुत से खुले हुए हैं, वृंदावन में, गोवर्धन में, हमारे रमण रेती गोवर्धन में हमारे गुरु जी का आश्रम है जी। रमण रेती, उसमें संस्कृत में सब पूरा सिखाया जाता है। परंतु जो 2-3 जो विद्यालय हैं ईसाई वाले, उस विद्यालय में तिलक के बारे में बिल्कुल सब मना कर देते हैं कि तिलक छापे लगाना वर्जित है जी। तो उसमें तो सभी बच्चों को एक समान दिखने के नाते कि विद्यार्थी एक समान दिखे, इसलिए प्रयास किया जाता है हमारे यहाँ पे जी। जिस पर कुछ पैसा इकट्ठा हो जाता है इसलिए वो ऐसे स्कूल में पढ़ाने के लिए भेज देते हैं जी। अच्छा, लेकिन अगर ये वेद मंत्र पुराण पढ़ेंगे
तो आगे नौकरी उन्हें कैसे मिलेगी, आगे सरवाइव कैसे करेंगे, उसके लिए आप लोग संतों ने क्या प्लान बनाया? देखिए, जी उस समय की बात को याद करिए कि उस समय इंग्लिश कहाँ थी। जी जी। जिस समय राजा महाराजा कृष्ण के ज़माने की तो छोड़िए, राजा महाराजा को समय 2000 साल पहले जी केवल संस्कृति ही थी, पढ़ते थे, देववाणी कोई पढ़ते थे। जी उस समय क्या उनको सर्विस नहीं मिलती थी, क्या बेरोजगार रहते थे क्या? जी जी अब इंग्लिश चालू हो गई है जी जी कि अभी है कि इनको अब इंग्लिश चालू हो गई, अब और ज़्यादा बेरोजगारी हो गई है। जी। नहीं तो अब पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ती जा रही है। पॉपुलेशन तो नहीं है, जी दिमाग का भ्रम है इनके। जी अरे जिसको भगवान ने जन्म दिया है जी। उसका पालन तो भगवान अपने आप करते हैं ना। अरे जैसे जीव को जन्म दे दिया, जी तो जीव का अपने आप वो अपने आप व्यवस्था करता है। लेकिन इसका ये हो रहा है कि सनातनी जो हैं उनकी संख्या कम होती जा रही है और दूसरे वर्ग के लोग बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। वो इसलिए मैंने बता तो दिया है कि ये भटक रहे हैं, इनको भटके हुए हमारे जो भटके हुए बच्चे हैं उनको सही रास्ते पे लाना है। जी। जो सही रास्ते पे लाएंगे, उसका उपाय क्या है, कैसे लाएंगे? इसका उपाय ये है सत्संग के द्वारा। जी, वो तो नहीं आने वाले। आप लोग महान हैं जी, आप लोग महान हैं। आप लोग मीडिया वाले ही उनको बताएंगे जी कि ये गलत है, ये सही है। लेकिन वो आने वाले नहीं, क्योंकि वो तो अपने धर्म के प्रति कट्टर हैं। तो वो इधर कहाँ आने वाले? देखिए वो आप तो सनातन को मिटाने के लिए लगे हुए। सनातन धर्म कभी मिटने वाला नहीं है, और ना मिटेगा कभी अभी तक, और ना मिटाया अभी तक। जी। और आप बागेश्वर बाबा की कह रहे हैं, बागेश्वर बाबा ने सही कहा है और कभी गलत नहीं कह सकते हैं वो। जी। तो महाराज जी की अंतिम जो वाणी है वो यही कि सनातन धर्म ना मिटा है, ना मिटने वाला है। किसी भी दुनिया की ताकत नहीं जो सनातन के विजय पताका को जो है गिरा सके और उसे जो है कमज़ोर कर सके। तो पूज्य महाराज जी की बात से ये पता चल गया है कि आदि और अनंत ही सनातन है, जिसका कोई अंत नहीं है, वही सनातन है। तो इसलिए जो लोग भटक गए हैं वो अपने धर्म की ओर, अपने सनातन की ओर लौटें, और जिन्हें ये लग रहा है कि वो सनातन को ख़त्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे, उनका राज रहेगा, तो महाराज जी की वाणी से, महाराज जी की वचनों से हम सबको स्पष्ट हो चुका होगा कि विजय पताका सिर्फ सनातन का होगा। क्योंकि सुख, शांति, लोक कल्याण, मंगल कामना की कामना जो करता है सिर्फ और सिर्फ सनातन ही करता है। बचपन से ही सत्यनारायण बाबा की ही कथा अगर सुनेंगे तो धर्म की जय हो और विश्व का कल्याण हो, तो ये सिर्फ और सिर्फ सनातन में कहा जाता है। तो आइए लौटिए सनातन की ओर। पूज्य महाराज जी ने बागेश्वर बाबा जी की भी बात कही कि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी वो भी अलग जगा रहे हैं, उनकी भी बात सत्य है। तो हम सब अपने धर्म और संस्कृति की ओर मजबूती से आगे बढ़ें।